3:17 वह लिफ्ट जो लोगों को अपने अंदर समा लेती है। इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान मरता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भुला दिया जाता है। नाम, चेहरा, पहचान, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि जब कोई इंसान पूरी तरह मिट जाता है तो किसी को याद भी नहीं रहता कि वो कभी इस दुनिया में था भी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही शहरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका समय है 3:17। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार घड़ी में जरूर देख लेना। ये कहानी शुरू हो रही है दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी एक पुरानी इमारत। नाम था शिव हाइट्स। 18 मंजिलों की ये बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल आम दिखती थी, लेकिन जो लोग यहां रहते थे वो जानते थे कि यहां सब कुछ आम नहीं है। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहीं एक पुराना श्मशान घाट था, जिसे जल्दबाजी में मिट्टी से ढक दिया गया और उसी के ऊपर ये इमारत खड़ी कर दी गई। शुरुआती कुछ साल सब ठीक रहा। फिर एक दिन पहली बार कोई गायब हुआ। न लाश मिली, न सबूत, न नाम, बस एक चीज थी। केस में समय 3:17। रोहन, एक साधारण डिलीवरी बॉय। कोई बड़ा सपना नहीं, बस बीमार मां और जिम्मेदारियां। रात की डिलीवरी करना उसकी मजबूरी थी। उस रात भी उसे शिव हाइट्स में एक पार्सल देना था, 18वीं मंजिल पर। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर घुसा, वहां बैठा वॉचमैन उसे घूरने लगा। वॉचमैन बोला, बेटा, 3 बजे के बाद लिफ्ट मत लेना। रोहन हंस दिया। क्यों अंकल, लिफ्ट भी भूत से डरती है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बस लिफ्ट से मत जाना। ये कहकर चौकीदार चुप हो गया। रोहन ने बात टाल दी और घड़ी की तरफ देखा। 3:16। रोहन लिफ्ट में जाने लगा तभी अचानक, बिना किसी बटन को दबाए, लिफ्ट की घंटी बजी। वो आवाज कुछ अलग थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर हल्की पीली लाइट थी, लेकिन आईना नहीं था। रोहन ने कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। एक लड़की, सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी थकान। लड़की ने धीमे से कहा, 18वीं मंजिल, प्लीज। रोहन ने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन बटन अपने आप दब गया। लिफ्ट चल पड़ी। नीचे की ओर डिस्प्ले पर नंबर बदलने लगे। 1, 2, 3, 10 के बाद भी लिफ्ट नहीं रुकी। रोहन घबरा गया। ये लिफ्ट 10 के बाद क्यों जा रही है? लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे, हम नीचे जा रहे हैं। लिफ्ट रुकती है। डिस्प्ले पर लिखा आता है, फ्लोर 18। सच? लड़की बोली, मेरा नाम आन्या था। मैं भी डिलीवरी देने आई थी 5 साल पहले, ठीक 3:17 पर। जो भी इस लिफ्ट में आता है वो या तो अपना नाम खो देता है या अपनी जिंदगी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। आन्या बोली, इस लिफ्ट के 3 नियम हैं। पहला, 3:17 पर पीछे मत देखना। दूसरा, किसी का नाम मत पूछना।
तीसरा, अगर 18 आए तो आंखें बंद कर लेना। लिफ्ट के दरवाजे खुले। 18। बाहर कोई दीवार नहीं थी, बस धुंध, और उसमें खड़े लोग, बिना चेहरों के, बिना आंखों के। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंज रही थी। अपना नाम दे दो, यादें दे दो। रोहन चीख पड़ा, मुझे घर जाना है। आन्या ने उसका हाथ छोड़ा। वो बोली, कोई एक ही बाहर जा सकता है। रोहन ने उसे देखा। तुम क्यों नहीं? आन्या हल्की सी मुस्कुराई। क्योंकि मुझे अब कोई याद नहीं करता, और तुम्हें करेगा। कुर्बानी। आन्या पीछे हट गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। आखिरी बार उसकी आवाज आई, पी, अगर जिंदा रहना है तो अपना नाम भूल जाना। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। सब कुछ काला हो गया। सुबह सुबह वॉचमैन ने रोहन को लॉबी में पड़ा पाया। जिंदा, लेकिन खाली। वॉचमैन ने पूछा, नाम क्या है बेटा? रोहन ने बहुत देर सोचा, फिर बोला, मुझे याद नहीं। अंत। आज भी शिव हाइट्स में लोग कहते हैं कि रात के 3:17 पर लिफ्ट आती है, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक लड़की खड़ी होती है, और जैसे ही कोई अंदर जाता है वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात पूछती है, 18वीं मंजिल चलेंगे? अगर तुम कभी रात में लिफ्ट का बटन दबाओ और समय हो 3:17, तो ध्यान से, आपके पास अन्या हो सकती है।